नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग होता है कि फ्रीडम। 1969 में इसाया बर्लिन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू लिबर्टी। मतलब लिबर्टी को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया और बताया कि इसका मीनिंग क्या है। इसके साथ ही साथ हम इसमें यह भी जानेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या है निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का। थ्योरी, ऐसी थ्योरी मतलब कि रोल क्या होगा स्टेट या गवर्नमेंट का लिबर्टी में आने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिबर्टी में निगेटिव लिबर्टी जो होते हैं उसका मीनिंग क्या है। यहाँ निगेटिव का मतलब नकारात्मक से नहीं है, मतलब कि यहाँ ये नहीं है कि निगेटिव लिबर्टी जो है पॉजिटिव लिबर्टी से किसी सेंस में बेकार है, या फिर यहाँ ये भी नहीं है कि निगेटिव का मतलब होता है कोई चीज बुरा या बेकार या गंदा। यहाँ मतलब है निगेटिव का अब्सेंस, किसी चीज का अब्सेंस होना। किस चीज का अब्सेंस की बात कर रहा है? रिस्ट्रिक्शंस की अब्सेंस के बारे में। मतलब कि किसी भी तरह से अवरोध जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं उसके रिस्ट्रिक्शंस, उसी के अब्सेंस का बात, उसी के अब्सेंस की बात करती है निगेटिव लिबर्टी। मतलब कि अब हम एग्जांपल देते हैं आपको। और एग्जांपल की आप जो हैं कोई काम करना चाह रहे हैं, जैसे आप क्लास 10th में थे और आप चाह रहे थे कि नहीं मुझे आर्ट लेना है या कॉमर्स लेना है, लेकिन आपके घर वाले जबरदस्ती आप पे प्रेशर कर रहे थे कि नहीं आपको साइंस लेना है। तो यहाँ पर आपकी लिबर्टी का हनन हो रहा था। तो निगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि किसी को अपने हिसाब से छोड़ देना चाहिए। कोई स्टेट या गवर्नमेंट या किसी भी इंडिविजुअल को किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का लाइफ कैसा है वो अपने अच्छाई बुराई को जानता है, उस हिसाब से वो व्यक्ति डिसीजन लेगा और आगे बढ़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अलग व्यक्ति उसके लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो उसका लाइफ जो है बर्बाद हो सकता है। ये कहता है निगेटिव लिबर्टी। इसाया बर्लिन के अनुसार निगेटिव लिबर्टी जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी से डिफरेंस इस तरह से है। अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर है कि प्रेजेंस। प्रेजेंस किस चीज का? प्रेजेंस ऑफ द कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का प्रेजेंस होना पॉजिटिव लिबर्टी है। निगेटिव लिबर्टी में है क्या? अब्सेंस होना किस चीज का? रिस्ट्रिक्शंस का। मतलब कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, नहीं तो उसके फ्रीडम के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। और पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहता है? पॉजिटिव लिबर्टी के अनुसार कि स्टेट या कोई गवर्नमेंट रहे या कोई साउंड बॉडी रहे, इंडिविजुअल रहे, किसी के लाइफ में इंटरफेयर अगर जब करता है तो उस व्यक्ति की लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव सेंस में हो जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो जैसे मान लीजिए कि आप बीए में हैं और पूरा बीए टॉप करना चाहते हैं। यहां पर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा है कि आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ पर आपके पास डेटा की भी सोर्स है, आप मोबाइल डेटा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ने में। आपके परिवार वाले जो है वो आपको रोक नहीं रहे हैं पढ़ने से। मतलब कि यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है उस काम को करने में, टॉप करने में। आपको बीए में आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो वहां पर हम यह कहेंगे कि आपके पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है बीए को टॉप करने का। अब दूसरे सेंस में हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक चिड़िया है, ठीक है, और चिड़िया वो उड़ना चाहती है, लेकिन उसको केज में बंद कर दिया गया, किसी एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। और चिड़िया जो है अब उड़ नहीं सकती है क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है। मतलब कि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है, वहां पर कंस्ट्रेंट्स है, जो वहां पर अवरोध लगे हुए हैं कि वो उड़ नहीं पाएगी। वहां पर क्या हम कहेंगे कि उसकी निगेटिव लिबर्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके पास निगेटिव लिबर्टी नहीं है उड़ने का। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इसाया बर्लिन का 1916 का ये थ्योरी हमने पढ़ा, ये एग्जांपल्स भी मैंने देखा है और थ्योरी भी। अब रोल क्या होगा स्टेट का या गवर्नमेंट का किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का, या किसी इंडिविजुअल या साउंड बॉडी का कि आपके लाइफ में इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा। तो निगेटिव लिबर्टी में हम बात की, ये निगेटिव लिबर्टी में कहते हैं इसाया बर्लिन कि स्टेट को जो है कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए या फिर लगभग ना के बराबर इंटरफेयर करना चाहिए एक व्यक्ति के लाइफ में। कोई व्यक्ति है वो अपने बारे में जानता है कि उसको आगे कैसे बढ़ना है, वो अपने फ्यूचर को लेकर अवेयर है, लेकिन कई बार निगेटिव लिबर्टी को क्रिटिसाइज किया जाता है या कहा जाता है कि निगेटिव लिबर्टी जो है वो किसी को मार सकता है। कैसे मार सकता है?
मान लीजिए कोई हंगर से मर रहा है और वहां पर जो है अगर स्टेट या गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल कोई और अलग उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा तो व्यक्ति वहीं भूख से मर जाएगा, वो उठ नहीं सकता। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां पर अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो एक्सीडेंट के बाद वो दर्द से मर जाएगा, अगर कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा उसके लाइफ में। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का। लिबर्टी ये बिल्कुल प्रोहिबिट नहीं करता, बिल्कुल भी स्टेट को इसलिए नहीं रोकता कि हाँ आप पॉजिटिव वे में मतलब किसी की लाइफ को आप सही करने में आप नहीं घुस सकते। इसका मतलब ये है कि अगर वो हंगर से मर रहा है तो वहां स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, उसको भोजन दे सकता है, लेकिन स्टेट को जस्टिफिकेशन देना होगा कि वो इंटरफेयर क्यों किया और उसके इंटरफेयर करने से फायदा क्या हुआ उस व्यक्ति को। ये नहीं कि आपने भोजन दे दिया और वो व्यक्ति जो है फूड पॉइजनिंग से मर गया, ना मारना था तो भी मर गया। तो वहां पर स्टेट जो है रोल तो प्ले कर सकता है निगेटिव लिबर्टी में किसी के इंडिविजुअल लाइफ में, लेकिन उसको जस्टिफिकेशन देना होगा, ये पॉइंट है। अब हम जानेंगे पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट जो है उसका क्या इंटरफेयर होगा। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है व्हाट ऑट टू डू, मतलब कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड डू यहाँ पर आ जाता है शब्द कि व्हाट शुड डू, हमें वही करना चाहिए जो हमें करना चाहिए, हमें वही करना जो हमें करना चाहिए, हमें वही अपने गोल्स चूज करने हैं जो हमें करना चाहिए। मतलब यहाँ पर मोरल आ गया, मोरल आ गया कि इससे हम बंध गए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ गया कि पॉजिटिव वे में हम कोई भी काम करेंगे। निगेटिव लिबर्टी में क्या है, मान लीजिए कि आपने शराब पी लिया, अब आप शराब पी के गाड़ी चलाने लगे और किसी को आपने ठोक दिया, कोई किसी का डेथ हो गया, तो वहां पर आप कहेंगे कि हमारे पास लिबर्टी है, हाँ हमारे पास निगेटिव लिबर्टी है कि मैं दारू पी के गाड़ी चला सकता हूँ, स्टेट क्यों इंटरफेयर कर रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन नहीं, आपकी दारू पीने से, आपके लिक्वर पीने से, आपके वाइन पीने से क्या हुआ कि आप नशे में आ गए और आपने किसी और के लिबर्टी के साथ खिलवाड़ किया। उसके पास भी तो आजादी थी, उसके पास भी राइट था, अधिकार था आजादी का, राइट टू फ्रीडम था, बेचारा सड़क पे जा रहा था, आपने उसको ठोक दिया, उसकी आजादी, आपने जीवन जीने की आजादी आपने उसकी छीन ली अपनी लिबर्टी को ऊंचा पहुंचाने के लिए। तो निगेटिव लिबर्टी इस वजह से कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है, अगर आप स्टेट को रोकने का प्रयास करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। मतलब कि अगर आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं या फिर किसी भी तरह से गलत काम कर रहे हैं तो स्टेट, गवर्नमेंट या कोई सॉवरेन बॉडी जो है आपके लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी का मानना है, इसाई बर्लिन का मानना है कि इंसान जो है, जो कंस्टेंट होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं, एक तो मैन मेड होते हैं। तो निगेटिव लिबर्टी जो है वो अधिकतर ऐसे कंस्टेंट की बात, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए कि हम हैं और हम उड़ना चाहते हैं लेकिन हम उड़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ हम ये नहीं करेंगे कि हमारे पास निगेटिव लिबर्टी नहीं उड़ने की। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेट या किसी इंडिविजुअल ने हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं किया कि मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ। यहाँ पर बात है कि नेचर ने हमारे साथ खिलवाड़, नेचर ने ऐसा किया कि हम नहीं उड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर निगेटिव लिबर्टी का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है जो आपको करना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव वे में, उससे किसी और को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टेट आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर कर सकता है जब आप कहीं डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं है। आपकी जो डिसीजन होते हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक रीजन्स पे और दूसरा डिजायर पे। अगर इसाई बर्लिन कहते हैं कि अगर आपके जो डिसीजन है वो आपके रीजन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब अगर रीजन की वजह से आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर डिजायर की वजह से आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो बिल्कुल भी गलत है। वहां पर स्टेट जो है बिल्कुल इंटरफेयर करेगा आपके लाइफ में, आपको समझाने का प्रयास करेगा। मान लीजिए कोई आदमी है, कोई काम नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, उसको मेंटल इलनेस से प्रभावित हो गया है, उसकी तबीयत खराब है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वहां पर स्टेट क्या करेगा, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं देगा जिसकी वजह से वो क्या होगा कि स्वस्थ हो जाएगा। मतलब कि स्टेट पॉजिटिव लिबर्टी में इंटरफेयर आपके लाइफ में कर सकता है। यह था दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी के बारे में एक मेरा छोटा सा लेक्चर। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।